एक नेकी कम पड़ गई। कितनी? अब परेशान है, क्या करें? ए लोगों वो मंजर याद करो, मैदान महशर में अगर एक नेकी कम पड़ गई तो ख्याल आएगा, काश दुनिया में हमने कोई एक काम ऐसा कर लिया होता कि आज अफसोस ना होता। हयात नगर वालों, आज का दिन भी याद आ जाएगा। अब्दुल कय्यूम भाई ने बेटी की शादी में नबी का जलसा किया था, जिक्र की महफिल सजाई थी। काश चले गए होते, काश एक बार हमने सुभान अल्लाह कह दिया होता, 90 नेकियां मिल जाती, इधर हमारा काम चल जाता। नजदीको नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वो सुनते थे ना, वो तो मियाँ पायलों की झनकार सुना रहे थे, हम सुनाएंगे तुम्हें सही। नजदीको नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। सही है साहब, आपकी दुआओं के साथ। नजदीको नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। नजदीको नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। जन्नत का बने हकदार, अरे रे बाबा ना बाबा। जन्नत का बने हकदार, अरे रे बाबा ना बाबा। नजदीको नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। शेर सुनो। आका की नायत हो जाए, आका की नायत हो जाए, महशर में शफात हो जाए। मुमकिन ही नहीं ऐसा हरगिज, गुस्ताख को राहत हो जाए। आका की नायत हो जाए, महशर में शफाअत हो जाए। मुमकिन ही नहीं ऐसा हरगिज, गुस्ताख को राहत हो जाए। बख्शा जाए गद्दार, अरे रे बाबा ना बाबा। जन्नत का बने हकदार, अरे रे बाबा ना बाबा। नजदीको नबी से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। जन्नत का बने हकदार, अरे रे बाबा, अरे रे बाबा। आला हज़रत ने कर दी छुट्टी सबकी। तो कहने का मतलब यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार नहीं, तुम सोचो तो सही, तुम्हारे मेरे साथ वो वफादार हो सकता? कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, जरा तवज्जो करो, बात को जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि आप भी थक रहे होंगे, सुबह को शादी भी है, काम भी करना है तुम्हें बहुत सारा, थोड़ा सा सोना भी है। वैसे रातें तो लंबी हैं सर्दियों की, मगर दिन छोटा है, दिन में काम ज्यादा है। बारात आएगी, इंतजाम होंगे। अब जरा जल्दी से बात को सुनो, बात खत्म करते हैं। एक नेकी कम पड़ गई। कितनी? अब परेशान है, क्या करें? ए लोगों वो मंजर याद करो, मैदान महशर में अगर एक नेकी कम पड़ गई तो ख्याल आएगा, काश दुनिया में हमने कोई एक काम ऐसा कर लिया होता कि आज अफसोस ना होता। हयात नगर वालों, आज का दिन भी याद आ जाएगा।
अब्दुल कय्यूम भाई ने बेटी की शादी में नबी का जलसा किया था, जिक्र की महफिल सजाई थी। काश चले गए होते, काश एक बार हमने सुबहान अल्लाह कह दिया होता, 90 नेकियां मिल जाती, इधर हमारा काम चल जाता। एक नेकी कम पड़ गई, अब बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है, क्या करूं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मेरे बंदे, एक नेकी कम पड़ गई, तू परेशान है, लेकिन सुन ले, मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परवरदिगार, तुझ पर फजल करूंगा, करम करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, चल एक काम कर, मैं तुझे एक मौका देता हूं, जा अहले महशर से किसी एक से एक नेकी मांग कर लेके आ। अगर कोई तुझे एक नेकी दे देगा तो तू जन्नत का हकदार बन जाएगा। एक नेकी लेकर आ जा, एक नेकी अगर मिल गई तू जन्नत में चला जाएगा। ऐ लोगों गौर करो, अब ये इंसान चला है, इसने सोचा कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे नेकी मांगूं। इसके जहन में ख्याल आ गया कि मैं एक रिश्ते में ऐसा बंधा हुआ हूं कि उस रिश्ते से ज्यादा पाकीज़ा कोई रिश्ता नहीं, उस रिश्ते से ज्यादा प्यारा कोई रिश्ता नहीं। कहने लगा, वो रिश्ता मेरी माँ का रिश्ता है। मेरी माँ ने मुझसे बड़ा प्यार किया, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक शिकम में रखा। फिर जब मेरी विलादत हुई, मेरी माँ को बड़ा दर्द हुआ, बड़ा माँ को तकलीफ हुई, हर दर्द उसने बर्दाश्त कर लिया, हर दर्द को तकलीफ को झेल लिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ताजदारे मदीना के आशिकों, अब जरा तवज्जो करो। इसे ख्याल आया, माँ का रिश्ता बड़ा प्यारा है, माँ की ममता का समंदर इतना गहरा, इतना गहरा, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ की ममता को तोला नहीं जा सकता है। ख्याल आया, चलो माँ के पास चलता हूँ, कोई मेरी बात सुने ना सुने, मेरी माँ मेरी बात जरूर सुनेगी। कोई मेरे काम आए ना आए, मेरी माँ मेरे जरूर काम आएगी। अब ये चल दिया, अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ से जाकर कहने लगा, ऐ मेरी अम्मी, आज मैं परेशान हूँ, एक नेकी की जरूरत है, तुमने मुझसे बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की है, एक नेकी के लिए परेशान हूँ, एक नेकी मुझको दे दो, एक नेकी मिल जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। माँ ने इतना सुना तो कहने लगी, ऐ बेटा, ये दुनिया नहीं है, महशर है। दुनिया में तेरे लिए बहुत कुछ किया, तुझसे दुनिया में बड़ा प्यार किया, तेरे लिए सब कुछ किया, हर गम गवारा किया, हर दुख झेल लिया, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। तेरी खुशी की खातिर तू हंसा तो मैं हंसी, तू रोया तो मैं रोई, तू आसानी में था मुझे अच्छा लगा, तू परेशानी में हुआ मेरे दिल को चोट लगी है। लेकिन सुन ले, वो जितनी भी मोहब्बत थी, वो जितना भी प्यार था, वो जितनी भी ममता थी, वो जितना भी एहसास का रिश्ता था दुनिया में था, अब दुनिया नहीं महशर है। आज मुझे अपनी फिक्र है, आज मुझे खुद जरूरत है, मुझे अपनी फिक्र है मेरी बख्शिश हो जाए, आज मुझे फिक्र है मैं जन्नत में चली जाऊं। ऐ बेटा, आज मैं तुझे नेकी नहीं दूंगी, आज तेरा काम नहीं बनने वाला। माँ ने मना कर दिया। इसने सोचा अब क्या करूं, किधर जाऊं, तो सोचा चलो बाप के पास चलें। बाप ने तो बहुत मोहब्बत की थी, बाप ने पढ़ाया लिखाया, पैसा कमाया, ज़मीन दी, प्लॉट दिया, मकान दिया, बिल्डिंग दी, सब कुछ दिया। दिया कि नहीं दिया? बाप ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, सब कुछ दिया, अपनी सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई अपनी औलाद के खातिर। मगर जब ये बाप के पास गया तो बाप ने भी कह दिया, ऐ मेरे बेटे, आज दुनिया नहीं है, महशर है। ये दुनिया नहीं है, महशर है। कहने लगा, बेटा, मैंने दुनिया में तेरे लिए सब कुछ किया, कमाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया,
दुनिया के अंदर तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन सुन ले बेटा, आज मैं तेरे काम नहीं आने वाला। आज मुझे अपनी फिक्र लगी है, मुझे अपना ख्याल है कि मेरा काम बन जाए, मेरी बख्शिश हो जाए। और ये फिक्र आम लोगों को नहीं, ये फिक्र तो नबियों को भी होगी। है? किसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जब लोग जाकर कहेंगे, ए आदम सफीउल्लाह, आप जरा हमारा काम बना दीजिए, सिफारशी बन जाइए। वो कहेंगे, सुनो सुनो, इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे मैं इस काम के लिए नहीं हूं, किसी और के पास जाओ। क्यों? आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ने नबूवत रिसालत का ताज अता किया, पहला इंसान बनाकर इज्जतें दी, तमाम इल्म अता किए। हजरत आदम फरमाएंगे, किसी और के पास जाओ, मैं तो खुद अपनी फिक्र में लगा हूं। जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने जिस शजरे ममनुआ के पास जाने से मना किया था, जिसका फल खाने से मना किया था, अल्लाह ने तो कह दिया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत आदम कहेंगे, मुझे फिक्र है, अगर आज मौला ने, मालिक ने ये सवाल कर लिया, ए आदम जब रोका था तो क्यों गए, जब मना किया था तो वो फल क्यों खाया? तो मैं अपनी फिक्र में लगा हूं। हालांकि वो खताए इज्तिहादी थी, मंशाए रब उसमें शामिल थी, दुनिया आबाद होनी थी, और अल्लाह का ऐलान था आदम को जमीन का खलीफा बनाया है। मगर फिर भी हजरत आदम को फिक्र है। ऐ लोगों, आज हम कितने बेफिक्र हो गए, अल्लाह के नबियों को फिक्र है और हम लोगों को जरा सी फिक्र नहीं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फिरौन के घर में पले बढ़े, फिरौन के घर में अल्लाह ने भेज दिया। उस सारे बच्चों को कत्ल कर रहा था। उसने ख्वाब में देखा था एक सितारा टूट के उसके महल में गिरा है, आसमान का सितारा चमकता हुआ टूट के गिरा है। इसने ताबीर मालूम की तो बताया, एक बच्चा पैदा होगा, तेरी सल्तनत तबाह हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। इसने कहा मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि इंसान पर जब ताकत हो, माल हो, बड़ा अकड़ता है। कहता मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोई बेचारा अपना मकान बना रहा हो और किसी की नजर हो उस पर, किसी जालिम की, जाबिर की, तो ये साहब कहता बना के दिखाए, बनने नहीं दूंगा। किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, कहता हटा के दिखाए, हटूंगा ही नहीं। ऐसे ऐसे जालिम बदमाश किस्म के लोग हैं दुनिया में। एक एक नाली पे ऐसा ऐसा झगड़ा कि जेल हो गई, बच्चों की लड़ाई, ऐसे हालात हैं भैया। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला जब हिफाजत करता है तो फिर बड़े से बड़ा जालिम भी देखता रह जाता है। अच्छा, ये अल्लाह की ही तो हिफाजत है, वरना ट्रेनों में, बसों में, हर जगह, आबादियों में, रोडों पे, हर जगह लोग चाहते नहीं कि दाढ़ी वाला है मार दो, टोपी वाला है खत्म कर दो। मगर याद रखना, ये रब की हिफाजत है, ये अल्लाह का करम है जिसने बचा रखा है, वरना हमारे पास क्या, कुछ भी नहीं, मगर अल्लाह की अता, उसका फजल है। अल्लाह के साथ रिश्ता इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मजबूत होना चाहिए।
रब से वफादार हो जाए बंदा। ऐ लोगो, अल्लाह ताला की शान ये है, फिरौन के घर में हजरत मूसा की परवरिश हो रही है। जो कहता था पैदा नहीं होने दूंगा, इसने बड़े बच्चों को कत्ल किया, लड़कियों को छोड़ देता था, लड़कों को कत्ल कर देता था, लड़कों को मार दिया करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके ही घर में भेज दिया। फिर किसी मौके पे ये दास्तान सुनाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने फिरौन के घर में मूसा की परवरिश की है। ये अल्लाह का कमाल देखो, उसकी कुदरत देखो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, माँ ने आपको जब पैदा हुए आप तो एक गार के अंदर, वो भी तो यही चाहता था, वो नमरूद भी चाहता था कत्ल कर दूंगा। लेकिन इनकी माँ ने कहा गार के अंदर विलादत हुई, वहीं पे छोड़ा, गार का दरवाजा बंद किया, घर आ गई। 3 रोज तक नहीं देखा, दिल धड़कता रहा, दिल तड़पता रहा। 3 रोज के बाद में ख्याल आया मेरा बच्चा मर गया होगा। वहां न खाने को न पीने को, अभी पैदा होने वाला बच्चा शुरू के 3 दिन कैसे बचेगा। लेकिन जब माँ ने जाकर गार के दरवाजे से दहाने से पत्थर हटाया, 3 दिन के बाद में जाकर देखा, हैरान रह गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन की उम्र है, गार के अंदर है, अंगूठा मुंह में है, चूस रहे हैं। उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है, उसी के अंदर से दूध भी निकल रहा है। ये अल्लाह की हिफाजत है, समझ रहे हो। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सोर में जाला करा दिया। ये अल्लाह की हिफाजत है। तो जालिम ये ना समझे कि मैं जो चाहूंगा वही कर लूंगा, मैं जो चाहूंगा वही कर लूंगा, नहीं। याद रखना, जालिम दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के घर में हुई। लेकिन एक रोज आप जब जवान थे, बाहर निकले, आप बनी इसराइल से, आप बनी इसराइल, जब आप बाहर निकले, इनकी बिरादरी का एक आदमी किसी फिरौन वाले से लड़ रहा है, किसी फिरौनी से उसका झगड़ा हुआ। आपको इसने पुकारा, बनी इसराइल वाले ने, ए मूसा आओ जरा आकर देखो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। हजरत मूसा बचाने गए थे, लेकिन बचाते बचाते यही हुआ, उसको आपने जरा सच जाकर एक मारा, क्योंकि जलीलुल कद्र पैगंबर है। एक मारा तो ऐसा लगा एक में ही वो मर गया, एक में ही मर गया। हजरत मूसा का फिर हाथ है, ऐ लोगों, हजरत मूसा का हाथ है, ये तो मौत के फरिश्ते के भी अगर मार दे तो आंख निकल के बाहर आ जाती है। एक मारा मर गया। हजरत मूसा भी मैदान महशर में होंगे जब इनसे आकर कहा जाएगा, ए मूसा कलीमुल्लाह आप हमारी मदद कीजिए, तो आप भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे मैं नहीं इस काम के लिए, किसी और के पास जाओ। कहेंगे सुनो, मुझे तो अपनी लगी है, अपनी पड़ी है, एक मुझसे मर गया था, मुझे उसका हिसाब अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐ लोगों, सबको अपनी अपनी अंबिया रसूल मगर फिक्र में लगे हैं
अब अगर मैं नबियों का तस्करा सुनाने लग गया, सारे नबियों के बारे में बता दूंगा, मगर बात यह है, लुब्बे लुबाब ये है, महसल गुफ्तगू का ये है, सबको उधर अपनी फिक्र है। नबियों को, रसूलों को फकत एक जात है, एक जात है। जब गम के मारों को कहीं से मदावा नहीं मिलेगा, जब कहीं से तस्कीन का सामान नहीं होगा, तो फिर ऐलान होगा, ऐ गम के मारो न घबराओ, नजरें उठाओ, वो देखो वो आमिना का लाल आ रहा है, वो साहिबे हुस्नो जमाल आ रहा है, वो अल्लाह का महबूब आ रहा है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बस हुजूर की जात होगी। तो ये बाप के पास गया, बाप ने कहा बेटा वो दुनिया थी, इधर काम नहीं बनेगा। बाप ने कहा बेटा मुझे अपनी फिक्र है। भाई के पास गया, भाई ने कहा उधर बहुत कुछ कर लिया तेरे लिए, बहुत झगड़े किए, बहुत लड़ाइयां की, इधर कुछ नहीं, इधर मुझे अपनी फिक्र है। बहन ने मना किया, भाई ने मना किया, दोस्त ने मना किया। रात को 12 बजे उठ के आने वाला दोस्त आज महशर में कहने लगा भैया दोस्ती उधर दुनिया में खत्म, इधर मुझे अपनी पड़ी है। मगर गौर करो मेरे अजीजों, आज समझ लो कुरान तुम्हें मुझे आज बता रहा है। कुरान सिर्फ इतनी काम के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ इतनी काम के लिए नहीं है कि कोई मरता हो तो सूरह यासीन पढ़ दो, मर गया तो फिर कुरान पढ़ दो, तीजा 10वां 20वां आए तो पढ़ दो। नहीं, कुरान को पढ़ो, समझो, जिंदगी पूरी बेहतरीन बन जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ताला ने तो बता दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया, उधर न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई न बहन न रिश्तेदार न दोस्त काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। अब ये भी सबसे कह कह के थक गया, जब कहीं से नेकी नहीं मिली तो मायूस हो गया। अब तवज्जो करो, मायूस होकर इसने सोचा नेकी नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी, भाई नेकी होगी तभी तो जन्नत में जाएगा। इसको ख्याल आया, सोचने लगा नेकी नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी, तो सोचा अब क्या करूं, सर झुकाया, मायूस हुआ, दोज़ख की तरफ खुद ही जाने लगा। सोचने लगा जब नेकी नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी, दोज़ख की तरफ चल दिया। मगर रास्ते में जाते हुए एक आदमी इसको मिला, वो भी दोज़ख की तरफ जा रहा है। उसने इसको देखा, बड़ा मायूस है, जाने वाले ने इसको देखा बड़ा मायूस है, तो उसे ख्याल आ गया। उसने कहा क्या बात है, आज तो अगर कोई पूछता है मायूस किसी को देखकर क्या बात है, तो कहते हैं कि रो रो के लोग हाल मालूम करते हैं और हंस हंस के मजाक उड़ाते हैं। उसने मालूम किया क्या हुआ, बताओ बात। कहने लगा भैया एक नेकी कम पड़ गई, सबसे मांग के देख ली, मिली नहीं। जब नहीं मिली तो भैया जा रहे हैं हम भी सर झुकाए, मायूस, दोज़ख की तरफ मुंह लटकाए। इसने कहा कितनी कम पड़ी, का एक, का बस एक, कहा एक का, इसका मतलब तेरे पास नेकियां हैं, खूब हैं, एक ही तो कम पड़ी।
कहने लगा तेरे पास नेकियां हैं, एक कम पड़ी है, मगर मेरा हाल देख ले, मेरे पास तो एक ही नेकी है, दूसरी कोई नेकी नहीं। कहने लगा तुझे एक कम पड़ी है या दूसरी कोई नहीं है? कहने लगा गौर से सुन ले, एक नेकी ये मुझे जन्नत में नहीं लेके जाएगी, एक नेकी की वजह से मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, लिहाजा मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख में, तो मेरे साथ मेरी ये नेकी भी खामखा जा रही है ना। कहने लगा एक काम कर, चलिए नेकी मेरी तू ही ले ले, तेरा काम बन जाए। कहा एक नेकी है, मैं तो लेकर दोज़ख में जा रहा हूं, मगर ले तू ले, तू इस नेकी को लेकर जा, तेरा तो कम से कम काम बन जाए, तू तो कम से कम जन्नत में चला जाए। नेकी उसको दे दी, वो नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में खुश होकर पहुंचा, या अल्लाह मैं नेकी लेके आ गया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया नेकी लेकर आया है तो सुन, जन्नत का तू हकदार बन गया, जन्नत तेरी हो गई। नेकियों के पलड़े में नेकी को रखा गया, वजन किया गया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू जन्नत का हकदार हो गया, तेरा बेड़ा पार हो गया। जन्नत में इसको अल्लाह ने जाने का हुक्म दे दिया। अब सुनो, बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं। ये जन्नत में जाने लगा, मुस्कुराने लगा, काम बन गया। अभी जरा आगे बढ़ा था कि पीछे से अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने पुकारा, ओ जन्नत में जाने वाले रुक जा, जरा ठहर जा। इसने जैसे ये निदा सुनी ना, रब का ऐलान सुना, ये फिर घबरा गया। भाई इतनी मुश्किल के बाद में काम बना हो, इतनी परेशानियां, तमाम चक्कर लगाए हो, तब जाके एक नेकी मिली हो, और अब जन्नत में जाने का वक्त आ गया, अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया चला जा। अब जैसे चला था फिर रोक लिया, ये तो घबरा गया, पता नहीं अब क्या होगा। ये रुक गया, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला ऐ मेरे परवरदिगार क्या हुक्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया एक बात बता दे, जा तो रहा है जन्नत में, मगर जाने से पहले इतना बता, आज मैदान महशर में तुझे नेकी किसने दे दी? कौन तुझ पर इतना मेहरबान हुआ, किसको तुझ पर इतना प्यार आया, किसने तुझे नेकी दी? यहाँ तो महशर में हर तरफ नफसी 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 है, मगर किसको तुझ पर रहम आया, किसने तुझे नेकी दी? इसने कहा या अल्लाह मैं तो जा रहा था मायूस होकर दोज़ख की जानिब, एक बंदा मुझको मिला, उसके पास एक ही नेकी थी, उसने कहा ले तेरा काम बन जाएगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। या अल्लाह मैंने नेकी ली, मैं आ गया। अल्लाह ने फरमाया अब एक काम कर, जिसने तुझे नेकी दी है जल्दी जा उसको बुला कर ला, उसको लेकर आ। ये जल्दी दौड़ा दौड़ा गया, उस आदमी को जाकर पकड़ा का चल अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह की बारगाह में दोनों हाजिर हो गए। परवरदिगार की बारगाह में अल्लाह ताला ने फरमाया तूने इसको नेकी दी? अर्ज करने लगा मौला मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया ये बता तूने इसको नेकी क्यों दी? यहाँ तो नफसी नफसी है, कोई भी किसी को कोई नेकी नहीं दे रहा। कहने लगा या अल्लाह एक ही थी, मैंने सोचा इसे दे दूं, मेरे किस काम की? कहता या अल्लाह मैं तो एक से जन्नत में जाने वाला था नहीं, मैंने सोचा यही चला जाए, इसका ही काम बन जाए। अब जरा सुनना ये जुमले, अगर ये सुन लिए तो सारी बात साफ हो जाएगी, मचल जाओगे सुनकर।
अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तूने नेकी इसको दी तो गोया तूने नेकी देकर इस पे एहसान किया, और ये इसको देना, ये तेरा अमल जो है, इसी को तो सखावत कहते हैं, इसी को तो सखावत कहते हैं। ऐ लोगों, इसी का नाम तो सखावत है। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये कि तूने महशर में सखावत दिखाई। या अल्लाह, बस दे दी मैंने तो नहीं की। परवरदिगार ने फरमाया तवज्जो, जुबला न जाए, कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता, सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बढ़कर सखावत किसकी है? ये कहने लगा मौला सखियों का सखी तू है। या अल्लाह, सखियों को नवाजने वाला तू, सखियों का सखी तू, सबसे बड़ा सखी तू, तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, तू बंदा होकर मैदान महशर में सखावत दिखाए तो तेरे रब की गैरत को गवारा नहीं कि तेरा रब अपनी सखावत न दिखाए। अल्लाह ने फरमाया जब तूने बंदा होकर सखावत दिखाई तो अपने रब की सखावत भी देखता जा। तूने एक नेकी इसको दी, ये जन्नत का हकदार बना। अब तेरे पास नेकी कोई नहीं, सिर्फ गुनाह है। अब सुन ले तेरे रब की सखावत, ये जा जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया, तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। ये परवरदिगार की सखावत है। तो ये रब की रहमतें हैं जो बहाने तलाश करती हैं। रहमते हक बहानमी जो यद, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा।